बहुत अच्छे, बहुत स्वस्थ लग रहे हैं आप। जैसा कि आपने कहा कि इतना बिजी शेड्यूल होता है आपका, पूरे दिन आप शूट करते हैं, फिर भी आपने हमको टाइम दिया, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। लेकिन ये बताइए कि इतना बिजी जब शेड्यूल होता है, उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के क्या करते हैं बीच में आप? पहली बात तो थैंक यू, धन्यवाद। आपने आपने समय निकाला मेरे बारे में जानने के लिए, मेरी दिनचर्या, मेरी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। सो थैंक यू। एंड हाँ, मतलब फॉर्चुनेटली भगवान ने ऐसी सिचुएशन में रखा है मुझे कि काम कर रहा हूँ मैं आज, तो थोड़ा सा ऐसे बिज़ी चल रहा है। एंड आई एम हैप्पी कि ऐसा है। विथ ऑल ह्यूमिलिटी आई सी दिस। एंड जब वक्त मिलता है तब आपसे बात हो पाती है, आप लोगों से बात हो पाती है। एंड जब जब मैं थोड़ा सा फ्री रहता हूँ तो घर पे रहता हूँ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। जिन दोस्तों से मैं मिल नहीं पाया हूँ तो उनसे मिलता हूँ मैं। बात की जाए आपके किरदार की, विराट की, एसीपी विराट, जो लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग जैसे कि खुद को रिलेट करते हैं कि मैं एसीपी विराट जैसा लगा, जो इतना जो कैरेक्टर आपने निभाया विराट का, जो लोगों ने 2 ढाई साल हो गया आई थिंक सो, इतना ज़्यादा प्यार, हाँ, इतना ज़्यादा प्यार दिया है। हाउ डू यू सी दैट? जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, वो एसीपी से प्रमोशन होके डीसीपी हो गए ना तो डीसीपी विराट। एंड आई डोंट ब्लेम यू एक्चुअली। सेट पे भी कई लोग अभी भी, मतलब काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं एसीपी विराट, नहीं, अब डीसीपी हो गए, अब डीसीपी हो गए सो या प्रमोशन हुआ विराट के किरदार का, और अब मुझे बहुत अच्छा लगा है कि लोगों को किरदार इतना पसंद आया है। एंड आई थिंक लोग जुड़ना तब शुरू करते हैं एक किरदार से जब वो किरदार बनते बनते एक इंसान लगने लगता है ऑडियंस को। तो मेरे ख्याल से वो करने में हम सक्षम रहे, मेरे राइटर्स, मेरे प्रोड्यूसर्स, मैं, मेरे डायरेक्टर, हम सभी जो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस किरदार को, इस शो को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी गॉट दिस, आई गॉट टू सी दिस डे फॉर माई कैरेक्टर, फॉर माई वन ऑफ माई रोल्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, बट टेल मी द डे वन, पहले दिन जब आप वर्दी पहनकर सेट पर आए थे, कुछ याद है आपको? ऑफ कोर्स याद है मुझे। मतलब काफ़ी हद तक मैं मानना चाहूँगा कि मेरी मेमोरी अच्छी है, याद शक्ति अच्छी है। तो सब कुछ तो ऑब्वियसली किसी को याद नहीं रहता, लेकिन कुछ ऐसे हाइलाइट्स होते हैं जो याद रहते हैं। मेरा पहला दिन जो था, मैंने स्टार प्लस का ही एक शो था दिव्य दृष्टि, उसके सेट पे हमने गुम है किसी के प्यार में का प्रोमो शूट किया था हमने। तो वो जब हमने शूट किया तो पहली बार आई वॉज पुटिंग ऑन द कॉस्ट्यूम ऑफ विराट आफ्टर द ऑल्ट्रेशंस एंड आफ्टर जो मेरे हिसाब से जो कॉस्ट्यूम बनना है, मतलब मेरे एग्जैक्ट फिटमेंट्स के हिसाब से। सो या पहनने के बाद, हालांकि मैं तीसरी बार यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ, आईपीएस पुलिस ऑफिसर का यूनिफॉर्म मैं तीसरी बार पहन रहा हूँ, लेकिन वो अचानक से एक रुतबा होता है, एक उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थैंक यू सो मच साक्षी। सो वो जो एक होता है वो बहुत ही एक अलग फीलिंग थी, एक नायाब फीलिंग थी मेरे लिए। सो आई स्टिल रिमेंबर आई वोर द कॉस्ट्यूम एंड आई केम ऑन द सेट। एंड पहला शॉट जो हमने किया था, जो आई थिंक 6-7 बार लिया गया था, हमारे जो प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स राजेश राम सिंह सर, उन्होंने वो डायरेक्ट किया था। एंड इट वाज अ वॉक। आई थिंक वो वॉक कई बार दिखाया भी गया है। तो आई वॉक इनटू द कॉरिडोर, तो वो शॉट मेरा पहला शॉट था फॉर गुमे किसी के प्यार में ऑफिशियली। अच्छा, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, लाइक आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है, क्या आप हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे? हमेशा से ऑडियंस के सामने रहना चाहता था, बिकॉज शुरुआत बतौर डांसर हुई थी। तो वो आई नेवर न्यू दैट आई विल बिकम एन एक्टर, बिकॉज डांसर जब मैंने जब डांस शुरू किया था अपने लाइफ में, मैं तो छोटा था, एंड मैं डांस करते रहता था एंड लोगों को बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे मम्मी ने बोला कि व्हाई डोंट यू टेक दिस वन स्टेप फॉरवर्ड। तो धीरे धीरे फिर मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया एंड तब जाके मेरे एक्टर बनने की जर्नी शुरू हुई। और इतने अच्छे एक्टर बन गए आप। थैंक यू, आप बोलते हो मान लेता हूँ। अच्छा, थैंक यू। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि ऐश्वर्या ऐश्वर्या भी पार्ट थी इस शो का, जी नाउ शी इज इन के थर्टी। जी जी। डू यू मिस हर ऑन द सेट? आई मिस हर अ लॉट। हर एक चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है इस शो में। एंड पर्सनल लाइफ में भी हम लोग
बैठते थे, बात करते थे, शॉट देते थे। कभी कभी ऐसे सीक्वेंस होते जहाँ वो हम दोनों साथ में शूट नहीं करते थे, लेकिन वो लंच ब्रेक्स, वो टी ब्रेक्स, कॉफ़ी ब्रेक्स, एटलीस्ट वो हम साथ में बिताते थे। एंड फ़िलहाल वो यहाँ नहीं है, वो कुछ और कर रही हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। बट येस, उसकी कमी खलती है, मिस करता हूँ उसे, बहुत मिस करता हूँ। जी, बात करते हैं हम रोज उनसे? रोज़ मतलब सुबह कुछ 2-5 मिनट बात हो पाती है, क्योंकि उसके बाद फ़ोन्स ले लिए जाते हैं, तो वो पूरा दिन राह देखना पड़ता है कि अच्छा उसका कॉल अब आएगा, अब बात होगी, कुछ होगा। कभी अगर नसीब हुआ तो फ़ोन दे दिए तो बात कर सकते हैं हम। तो उनके जाने के बाद किस तरीके से शूटिंग चल रही है, कैसे? जैसे जैसे हमारी नॉर्मल शूटिंग चल रही थी, शेड्यूल जैसा चल रहा था, हम वैसे ही शूट कर रहे हैं हम लोग। सी दैट डजंट चेंज, क्योंकि शूटिंग हमें एपिसोड तो डिलीवर करना ही है। द कैरेक्टर स्टिल नीड टू बी सीन, स्टोरी नीड्स टू मूव फॉरवर्ड, तो वो तो चीज़ें चली रही हैं। अच्छा साथी, वी डोंट हैव मच टाइम, तो लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कोई एक स्पेशल मेमोरी बताइए जो आपके दिल में हमेशा रहेगी, गुमे किसी के प्यार में। आई थिंक ये पूरा शो ही मेरे जहन में रहेगा, बहुत वक्त तक रहेगा, क्योंकि एक जब सफलता किसी चीज़ में मिलती है तो वो इसीलिए मिलती है, और जब मिलती है तो हम इसीलिए उसे याद रखते हैं, ताकि वो हमारे अच्छे पलों में जुड़ जाता है वो। तो मैं इस शो को मेरी ज़िंदगी के उन अच्छे पलों में गिनना चाहूँगा, एंड आई वुड लाइक टू थिंक अबाउट द होल शो एट दैट टाइम, व्हेनेवर आई लुक बैक एंड चेरिश। Also, we got to know that superstar Rekha is going to be a part of the show. What would you like? मैं तो रेखा मैम के साथ दो बार हम मतलब ये हमें मौका मिला है कि हमारे हालांकि मैं शूट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हमारे प्रोमो में वो थी, एंड शी ग्रेस्ड आवर शो, एंड उनके होने से शो को बहुत बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। एंड उम्मीद करता हूँ कि जब भी वो शो से जुड़े तो ऐसे ही शो में 4 चांद लगते जाएं। Yeah. Lastly, any message for the fans? गाइज़, आपने बहुत प्यार दिया है इस शो को, मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे किरदार को बहुत प्यार दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से शो आगे बढ़ेगा, जैसे आगे बढ़ेगा, आप उसी प्यार से, उसी सपोर्ट से आप इस शो को सपोर्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू गिवन। थैंक यू। उम्मीद है जूम के साथ एक बार फिर से बात करके आपको अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छा लगा। हम आप जूम से तो मतलब बहुत पुराना रिश्ता है, एंड आई एम रियली हैप्पी टॉकिंग टू यू गाइज। थैंक यू।